जय जिनेंद्र। आज बहुत ही दुखद घटना को मैंने सुना कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बहुत ही मन को ठेस पहुंची। यह सुनकर तो मैं अपनी विनयांजलि देना चाहती हूँ। आज के युग के महान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कह सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा, लेकिन उनकी छवि जन जन में सबके हृदय में स्थापित है। और केवल जैन धर्म के संत नहीं थे, बल्कि संपूर्ण धर्म के संपूर्ण समाज उनकी भक्त थी। उनके बचपन का नाम विद्याधर था। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने उन्हें पहली बार देखा, तब कहा कि विद्या को धारण करके सिर्फ विद्याधर मत रहिए, आप तो विद्या के सागर बनिए। जिस प्रकार अनेकों नदियाँ सागर से मिलने के लिए तड़पती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य आचार्य भगवान की एक झलक पाने के लिए तड़पता है। जिस प्रकार सागर का जल आकाश में जाकर शीतल वर्षा करता है, उसी प्रकार आचार्य भगवान की मुख से झरती वाणी हम सबको शीतल करती थी। उन्होंने जो कार्य किए हैं वह आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने सबसे पहले उन गायों के बारे में सोचा, कई जगह गौशाला का निर्मित करवाया। उनके अंदर इतनी दया करना थी कि सिर्फ पंचेंद्रिय पशु पक्षी ही नहीं, एकेंद्रिय माटी के लिए भी उन्होंने सोचकर रचना बना दी। हम सब माटी को कुछ नहीं समझते, लेकिन उन्होंने माटी के उद्गार को समझा और मूक माटी की रचना कर दी। हथकरघा के बारे में सोचा, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि तो प्रतिभा स्थली का निर्माण कराकर हुआ, जिसमें बच्चियों को धर्म की शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी मिलती है। वहाँ पर बच्चियाँ रहकर अपने सुंदर जीवन का निर्माण करती हैं। उन्होंने भारत को भारत कहना सिखाया, लोकतंत्र में भारत को अपना नाम दिलाया। भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है ज्ञान में रथ। हमारे भारत में तो यही चीज़ बताई गई है कि उषा काल से ही हमारे भारत में ज्ञान की साधना में हमेशा रत रहना, तो इसीलिए इसका नाम भी भारत है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी और संस्कृत, जो कि हमारे देश की प्राचीन भाषा है, उस पद्धति को भी सबके सामने जागृत किया। और न जाने कितने ही ऐसे कार्य किए जिससे सबकी भलाई हो। उन्होंने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया और नए मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उनको देखने मात्र से शंका का समाधान हो जाता था। वह संत नहीं थे, वह तो भगवान थे। कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए, मेरे पास शब्द खत्म हो चुके हैं। लगता है जैसे युग खत्म हो गया आचार्य श्री के जाने से, लेकिन वह मेरे मन में है। कबीर दास जी की ये पंक्ति मुझे याद आती है कि यह तन की विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि शीश कटने से भी अगर आपको गुरु मिलते हैं तो भी कोई भी महंगा सौदा नहीं है, सस्ता ही सौदा है। गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन विद्या गुरु जैसा कोई नहीं। मुझे गर्व है कि वो मेरे गुरु हैं, इसलिए बोलते बोलते भी मेरे हृदय भर आ रहा है। हे ज्ञान दीप, हे निर्मल देव, तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग की मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। जय जिनेंद्र।